आज हम बात करने वाले दूरदर्शी के बारे में। तो देखना, दूरदर्शी शब्द से समझ में आ रहा है दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका सूक्ष्मदर्शी क्या था बेसिकली, हाँ मतलब कि सूक्ष्म वस्तुओं को अच्छे से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता था उन्हें सूक्ष्मदर्शी, और जिन यंत्रों का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम क्या करते थे, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े रूप में देखते थे, है ना, पास स्थित वस्तु को बड़े रूप में देखते थे। जबकि जो दूरदर्शी है उसका उपयोग करते हैं हम दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा रूप में देखने के लिए, दूर स्थित वस्तु को बड़ा रूप में देखने के लिए। जैसे कि यदि मैं बात करूं, हमें चंद्रमा को देखना है, हमें सूरज को देखना है, तो यदि हम अपनी आंखों से देखते तो कितने छोटे दिखाई देंगे, लेकिन यदि आप दूरदर्शी का उपयोग करते हो तो ये है दूर, लेकिन जब आप इनका उपयोग करोगे तो ये जो दूर स्थित वस्तु है जो कि आपको छोटी दिखाई दे रही है अपनी आंखों के द्वारा, वो भी कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। तो बेसिकली दूरदर्शी वो उपकरण होता है जिसकी सहायता से आप दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से और बड़े रूप में देख सकते हैं। बेसिकली जो आपकी दूरदर्शी होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। हाँ, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है आपका पार्थिव दूरदर्शी और दूसरा होता है आपका आकाशीय दूरदर्शी, या जिसे हम कौन सा दूरदर्शी भी कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। हाँ, दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं, एक पार्थिव दूरदर्शी और दूसरा आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी। हाँ, पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पे होता है, देखो पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं जो कि हमसे दूर है, यदि उन्हें हमें स्पष्ट रूप से देखना है तो हम किस दूरदर्शी का उपयोग करेंगे, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित। हाँ, अब आकाशीय दूरदर्शी मतलब जो पिंड आकाश में है और हमसे दूर है, यदि उन्हें हमें बड़े रूप में देखना है, स्पष्ट रूप से देखना है तो किस दूरदर्शी का उपयोग करेंगे, आकाशीय। हाँ, मान लेते मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मुझे बेसिकली 25 किलोमीटर मेरे से एक दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है, बेसिकली मुझे उसे देखना है, वो भी स्पष्ट रूप से बड़े रूप में, तो मुझे कौन सी दूरदर्शी को उपयोग में लाना पड़ेगा, पार्थिव दूरदर्शी, है ना। तो पृथ्वी पर स्थित जो आपकी दूर वस्तु है उन्हें यदि आपको स्पष्ट रूप से देखना है, हाँ, तो आप किन यंत्रों का उपयोग करोगे, पार्थिव दूरदर्शी। और यदि वो वस्तु पृथ्वी पर ना होकर किसी आकाश में है, हाँ, तो आप उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग करेंगे उसे क्या कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली हमें पार्थिव दूरदर्शी के लिए भी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना है और आकाशीय दूरदर्शी के लिए भी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले समझना कि आपका दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। हाँ, देखो आवर्धन क्षमता का हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, क्या था आपका, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय क्या था आपका, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बना कोण। हाँ, जो वस्तु न्यूनतम दूरी पर रखी है उसके द्वारा बनाया गया कोण, ये था बेसिकली। अब देखना यहाँ पर यदि मैं दूरदर्शी की बात करूंगा तो जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो ही नहीं सकती कभी, वो कहां पर होगी, हमसे बहुत दूर होगी, तो हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर उसे नहीं मान सकते। लेकिन सूक्ष्मदर्शी के केस में क्या था, हम वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मान सकते क्योंकि हमसे पास ही होती है। हाँ, लेकिन बेसिकली दूरदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं, जो कि दूर स्थित वस्तु है ना, उन्हें देखने के लिए करते हैं। अब मान लो एक कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, अब मुझे उसे बड़े रूप में देखना है, स्पष्ट रूप से देखना है ना, तो जब मैं आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालूंगा तो बेसिकली यहां पर मैं ये नहीं लिख सकते कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण, क्योंकि वस्तु तो कहां पर रखी है आपको क्या मालूम, हाँ, रखिए हमसे 25 किलोमीटर है, वो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसे लाके कहां पर कर दोगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहां पर थोड़ा सा इसे हम प्रवर्धित करेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय वस्तु द्वारा बना कोण, केवल क्या फॉर्मूला आएगा, वस्तु द्वारा बना कोण, क्योंकि यहां पर हम वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे नहीं ला सकते। मान लेते हैं अब आपको सूर्य को देखना है, हाँ, तो जब आप सूर्य का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे दूरदर्शी के माध्यम से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सूर्य को आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ला लेंगे, ला सकते हो कि 25 सेंटीमीटर पर, हाँ 25 सेंटीमीटर क्या आप थोड़े से भी यदि उसके पास चले गए, थोड़े से क्या यदि उससे आप बहुत दूर भी हो तो आपको जला सकता है। हाँ, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे नहीं मान सकते, इसलिए जब भी हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय वस्तु द्वारा बना कोण। यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होना आवश्यक नहीं है। हाँ? अब बेसिकली सबसे पहले जो हम आज दूरदर्शी पढ़ेंगे कौन सा दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी। कौन सा दूरदर्शी,
खगोलीय, खगोलीय मतलब हाँ आकाशीय दूरदर्शी, ऐसा दूरदर्शी जिसका उपयोग आकाश में स्थित पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। तो देखो जो आपका खगोलीय आकाशीय दूरदर्शी है उसमें कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक होता है आपका अभिदर्शक लेंस जो कि वस्तु के पास होता है, और एक होता है आपका नेत्रिका लेंस जो कि नेत्र के पास होता है। हाँ, तो बेसिकली और यहाँ जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। हाँ, तो देखो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बेसिकली अधिक होगी, और जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी वो बेसिकली क्या होगी? कम होगी। ये क्या है आपका नेत्रिका लेंस, और ये क्या है आपका अभिदर्शक लेंस। हाँ, तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले अंतर का पॉइंट क्या हो गया कि उसमें क्या होता था? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम होती थी नेत्रिका लेंस की तुलना में। यहाँ क्या होता है? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, किसकी तुलना में? नेत्रिका लेंस की तुलना में। इतनी बात आई समझ में? तो इसमें ये होता है अभिदर्शक लेंस और ये होता है आपका नेत्रिका लेंस। हाँ, किसकी फोकस दूरी अधिक होती है? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ये क्या है आपका? मुख्य अक्ष है। क्या है आपका? बेसिकली ये मुख्य अक्ष है। हाँ, ये मान लेते हैं इसका प्रकाशिक केंद्र O है, इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है आपका? E है। प्रकाशिक केंद्र क्या है? बेसिकली E है। अब बताओ जो हमसे वस्तु रखी हुई है वो बहुत दूरी पे रखी हुई है। हाँ, बहुत दूरी पे रखी हुई है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक स्टार है, क्या है? एक स्टार है, उसका हमें अध्ययन करना है किसकी सहायता से? इस दूरदर्शी की सहायता से करना है। अब वो स्टार हमसे कितनी दूरी पर ये हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और यदि हमें मालूम नहीं तो हम क्या मान सकते कि वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो जब भी हम दूरदर्शी का केस देखेंगे तो हम वस्तु को कहां पे मानेंगे? अनंत पे मानेंगे। कहां पे मानेंगे? बेसिकली अनंत पे मानेंगे। तो हम मान लेते कि आपकी वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा? इसका फोकस इस अभिदर्शक लेंस का ये हो गया फोकस इसका, और इसका फोकस हो गया बेसिकली ये। उसी प्रकार से ये हो गया इसका फोकस Fe, और ये हो गया इसका फोकस Fo। हो गया आपका। इसे यहां ना लेते हुए यहां ले लेते हैं, और इसे हम यहां ले लेते हैं। हाँ, इतनी बात आई समझ में? अब बेसिकली अब क्या आएगी? हमें बेसिकली प्रतिबिंब प्राप्त करना है। हाँ, कोई भी हमसे वस्तु दूर हो उसका हमें प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? जब उससे 2 प्रकाश किरणें आती है। 2 या 2 से अधिक। आप चाहे तो 3 ला सकते हो, 4 ला सकते हो, 5 ला सकते हो, लेकिन कम से कम 2 तो लाना है। तो बेसिकली जो वस्तु अनंत पे स्थित है वहां से हम कितनी प्रकाश किरणें लाएंगे? 2 प्रकाश किरणें या 3 प्रकाश किरणें लाएंगे। हाँ, तो जो पहली प्रकाश किरणें आएगी वो बेसिकली इस प्रकार से आ जाएगी। जो दूसरी प्रकाश किरणें वो बेसिकली कहां से आ जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से आ जाएगी। और जो तीसरी प्रकाश किरण है वो बेसिकली कहां से आ जाएगी? बेसिकली ऐसा फोकस से होके नहीं आएगी, या लाना हो तो ला लो, नहीं तो मत लाओ। ये आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है आपकी। हाँ, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभिदर्शक लेंस को हमने बड़ा क्यों लिया? क्योंकि देखो जो वस्तु बेसिकली आपकी अनंत पे है, अब वो कितनी बड़ी है हमें क्या मालूम, इसीलिए हम इसे क्या रखते हैं? इस बार बड़ा रखते हैं। क्या रखते हैं? बड़ा रखते हैं, ताकि अधिक से अधिक प्रकाश किरणें इसमें से आ सके। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में छोटा होता है, क्योंकि वस्तु जो आपकी छोटी होती है, इसको बड़ा लेके भी क्या कर लेंगे? प्रकाश किरणें तो मालूम है कमी आनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं मालूम, क्योंकि प्रकाश किरणें कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। वो दूरी का हमें मालूम नहीं है, प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, इसलिए इसे हम बड़ा से बड़ा लेते हैं, इसे हम क्या लेते हैं? छोटा से छोटा लेते हैं। तो देखो एक बात याद रखना, यहां पर हो क्या रहा है? देखो जो प्रकाश किरण कहां से जा रही है? आपके प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, वो तो क्या हो जाएगी? सीधे ही चले जाएगी। बेसिकली क्या हो जाएगी? सीधे ही चले जाएगी। लेकिन जो प्रकाश किरणें इस प्रकार से आ रही है वो कहां से जाएगी? अब ये बात बनती है। हाँ, तो देखो एक बात याद रखना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। यहां पर जो आपकी प्रकाश किरणें वो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जरूर समांतर है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? हमेशा याद रखना कि जो आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से मिलती है कि वो कहां पर मिले? वो बेसिकली फोकस तल में मिलती है। कहां पे मिलती है? फोकस तल में। देखो यदि कोई आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी। हाँ, तो देखो यहां पर क्या प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण क्या हो रही है?
एक दूसरे के समांतर आ रही, तो यदि इस प्रकार की कुछ कंडीशन बनती है कि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आती है तो वो कहां पर जाके मिलती है, फोकस तल पे जाके मिलती है। अब फोकस तल क्या होता है, देखो इस बेसिकली अभिदर्शक लेंस का फोकस क्या है आपका, ये है। बेसिकली तल का मतलब होता है रखने वाला, तल का मतलब क्या होता है, रखने वाला। बेसिकली जैसे ये मैं मार्कर है, इस मार्कर का यदि मैं तल पूछूं तो क्या होगा आपका, ये वाली कॉपी होगी। हाँ, यदि मैं बात करूं ये वाला आपका ब्लैक बोर्ड है, यदि मैं बात करूं इस अभिदर्शक लेंस के तल की तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड, क्योंकि इस अभिदर्शक लेंस को कौन रख रहा है अभी, ब्लैक बोर्ड रख रहा है आपका, सॉरी व्हाइट बोर्ड रख रहा है। हाँ, तो बेसिकली व्हाइट बोर्ड क्या हो जाएगा, इसका तल हो जाएगा। उसी प्रकार से बताओ ये जो आपका फोकस है इसका तल क्या होगा, जो इस फोकस को रखेगा फोकस को। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका तल है वो कुछ क्या ऐसा है, ऐसा है। हाँ, तल कुछ क्या है आपका, ऐसा है। ये हो गया आपका फोकस तल। तो ये प्रकाश किरण किस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी कि वो बेसिकली कहां पर जाके मिले, आपके फोकस तल पर जाकर मिले। तो देखो ये बेसिकली इस प्रकार से यहां पर मिल जाएगी, इस प्रकार से यहां पर जाकर मिल जाएगी। और जहां पर ये प्रकाश किरणें मिलती वहां पर क्या बनता है, बेसिकली आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो मैं इसे क्या नाम देता हूं, ए बी नाम दे देता हूं। इतनी बात आई समझ में, क्या हुआ यहां पर, बेसिकली ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही थी, एक दूसरे के समांतर आ रही थी। तो इस प्रकार से मिलेगी, कहां पर जाकर मिले, वो फोकस तल में जाकर मिले। और फोकस तल क्या होता है, फोकस तल वह तल होता है जहां पर फोकस होता है। अब बेसिकली यहां पर क्या रखा हुआ है आपका, एक और लेंस रखा हुआ है, एक और लेंस। तो अब बेसिकली इसका हम और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं और बड़ा प्रतिबिंब। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो किरणें भेजनी पड़ेगी। तो देखो पहली प्रकाश किरण है, मुझे क्या भेजनी पड़ेगी, मुख्य अक्ष के समांतर भेजनी पड़ेगी। तो पहली प्रकाश किरण क्या मैं भेज दूंगा, मुख्य अक्ष के समांतर भेज दूंगा। अब बेसिकली आपको ना डायग्राम को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि ये जहां भी प्रकाश किरण आएगी, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये सब आपको पहले से सोचना पड़ेगा। जब वो डायग्राम बनाने जाओगे उसके पहले, नहीं तो बार बार काटना पड़ेगा। तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या प्रकाश किरण जाने वाली है। हाँ, अभी तो मैंने मिटा लिया, सही कर लिया, आपको वहां पे ऐसा कुछ नहीं करने मिलेगा। तो देखो जो प्रकाश किरण बताओ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो कहां से होकर गुजरती, बेसिकली इसके फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब कहां से होकर गुजरेगी, बेसिकली यहां से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण कैसे भेज देते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र से भेज देते हैं। ये क्या इसका बेसिकली प्रकाशिक केंद्र ई है, भेज दिए। अब बताओ ये दो प्रकाश किरणें आगे कहीं नहीं मिलेगी, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसे क्या करेंगे, बेसिकली पीछे बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बेसिकली इसे हम पीछे बढ़ा लेंगे। तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल जाएगी, बेसिकली यहाँ पर आपके मिल जाएगी। और बेसिकली ये जहां पर भी मिलेगी वहां पर क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया। इसे हम नाम क्या दे देते हैं, ए डैश बी डैश ना देते हुए ए डैश बी डैश ये नाम दे देते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू दे दो, क्यू आर दे दो, पी के दे दो, जो देना है दो। हाँ, तो आपका क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। तो बताओ जो वस्तु आपसे बहुत दूर थी और बहुत छोटी थी, वो आपको देखो इतनी बड़ी दिखाई देगी, किसकी सहायता से, इस खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से। आई बात समझ में। सबसे पहले आपकी वस्तु कहां पे रखी थी, अनंत से, इससे तीन प्रकाश किरणें आ रही थी, एक दूसरे के समांतर है, तो कहां पर जाके मिलेगी, फोकस तल पे। अब यहाँ पर हमें वस्तु प्राप्त हुई, लेकिन इसका और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है यदि यहाँ से मैं दो किरणें भेज दूं। तो पहली किरण मैं मुख्य अक्ष के समांतर भेज दूंगा, जो फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आगे कहीं नहीं मिलेगी, तो इसे क्या कर देंगे, हम पीछे बढ़ा देंगे। तो ये जहां पर भी मिल जाए वहां पर क्या बन जाएगा, हमारा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखना बेसिकली यहां पर हम दूरियां मान लेते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं इस अभिदर्शक लेंस के लिए, इस अभिदर्शक लेंस की बात करूं तो बताओ इसके लिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। इसे हम क्या नाम देते हैं, आपका ए बी हो जाएगा, ए बी। तो बताओ इसके लिए जो आपका प्रतिबिंब है वो क्या है, आपका ए बी है प्रतिबिंब। इसके लिए ए बी आपका ये जो एलो लेंस है उसके लिए प्रतिबिंब। और जो बिंब है वो कहां पर रखा है, अनंत पर रखा है। यदि मैं बात करूं इस एली लेंस के लिए, मतलब नेत्रिका लेंस के लिए, यदि मैं बिंब की बात करूं तो बिंब क्या हो जाएगा आपका, ए बी क्या हो जाएगा, बिंब। लेकिन यदि मैं बात करूं प्रतिबिंब तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो देखना आपके अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली वी नॉट। क्या कहते हैं, वी नॉट।
उसी प्रकार से अभिदर्शक लेंस से आपके बिंब तक की जो भी दूरी होती है, सॉरी अभिदर्शक नहीं, नेत्रिका लेंस से, उसे क्या कहते हैं बेसिकली यूई। नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु AB यानी बिंब AB तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं यूई कहते हैं। उसी प्रकार से नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र E से इस प्रतिबिंब A' B' तक की जो भी दूरी होती है बेसिकली उसे क्या कहते हैं हम आपकी VE कहते हैं। क्या कहते हैं बेसिकली VE कहते हैं। जैसे कि जब भी हम आपका केस देखते आ रहे थे तो हमने कितने केस लिए थे, आपके 2 केस लिए थे। पहला केस क्या था, जब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहां पर मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं, वस्तु आपको भी नहीं मालूम कहां पर रखी है, लेकिन ये वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां पर प्राप्त हो, आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तब की परिस्थिति में ये जो आपका VE का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा आपका। हाँ, तो बताओ इस V के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, D लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। मतलब कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है। तो बेसिकली E से लेके इस A' तक की जो भी दूरी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी D हो जाएगी। हाँ, तो अब बेसिकली आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है आपका, M बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय वस्तु द्वारा बना कोण। ये होता है आपका M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण स्पष्ट और बिंब द्वारा बना कोण या वस्तु द्वारा बना कोण। हाँ, तो देखो यहां से सबसे पहले समझो जो आपका अंतिम प्रतिबिंब है, देखो ये तो आपका पहला प्रतिबिंब है, लास्ट प्रतिबिंब क्या है आपका, ये वाला है, तो इसके द्वारा बना कोण। तो बताओ इस बेसिकली ये जो है आपका इसके द्वारा बना कोण क्या है आपका बीटा। ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब, इसके द्वारा जो भी कोण बना है वो कितना बना है, बीटा बना है, ऐसा मान लेते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या है आपका, बीटा है। इसके बाद क्या होता है, वस्तु द्वारा बना कोण। अब बताओ वस्तु कहां पर स्थित है, आपकी अनंत पर स्थित है। देखो वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो इसके द्वारा जो बना कोण है वो यहां पर मान लेते हो कितना है, बेसिकली अल्फा है। कितना है आपका, अल्फा है। यदि ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा आपका, अल्फा होगा। कितना होगा, बेसिकली अल्फा होगा। हाँ, यदि आपकी 2 प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हो तो यदि यहाँ पर कोण अल्फा है तो यहाँ पर भी कोण क्या बनता है, अल्फा बनता है। शीर्षाभिमुख कोण, जो आपके शीर्ष के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। यदि इस प्रकार से रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को काटती है। हाँ, तो बताओ यहाँ पर ये यदि अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बेसिकली अल्फा हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। हमें आवर्धन क्षमता के लिए क्या देखना था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, तो इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कितना है आपका, बीटा है, और फिर अपॉन में क्या आता, अल्फा, मतलब कि वस्तु द्वारा बना कोण। वस्तु अनंत पे थी तो उसके द्वारा बना कोण कितना है, अल्फा। यदि ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, बेसिकली अल्फा होगा। हाँ, अब यदि आपके बीटा और अल्फा क्या हो, बहुत ही छोटे हो, बीटा और अल्फा यदि बहुत ही छोटे हो तो हम बीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, और अल्फा के स्थान पे tan अल्फा। तो रख दो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये सब तो करना ही है, हर इसमें आया है, हर डेरिवेशन में है। बीटा और अल्फा को छोटा मानना है, बीटा के स्थान पे tan बीटा, अल्फा के स्थान पे tan अल्फा। अब किसका मान निकालना है हमें, tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले देखना बीटा कोण कहां पर बन रहा है। बीटा कोण की यदि बात करूं तो सबसे पहले बन रहा है त्रिभुज ABE में बन रहा है। त्रिभुज ABE में क्या बन रहा है आपका, बीटा कोण बन रहा है। और एक जगह बन रहा है आपका A', B', E, यहां पर भी आपका क्या बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है। A', B', E, यहां पर भी आपका बीटा कोण बन रहा है। तो आपको जो लेना है वो ले लो। हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे बेसिकली। कौन सा, त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में बताओ tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बताओ लंब क्या है आपका, AB। लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब क्या है आपका AB डिवाइड बाय आधार क्या है आपका AE। आधार क्या है बेसिकली आपका EA या AE, EA या AE। हाँ, तो आपका tan बीटा कितना आ गया, AB अपॉन EA। अब यदि मैं बात करूं tan अल्फा की, तो सबसे पहले देखो अल्फा कहां बन रहा है। देखो यहां पर तो कहीं त्रिभुज ही नहीं बन रहा है क्योंकि अनंत से आ रहे में वस्तु नहीं मालूम। लेकिन देखना यहां पर अल्फा बन रहा है आपके कौन से वाले त्रिभुज में, थोड़ा ध्यान देना। त्रिभुज ABO में, ABO में। हाँ, देखो आपके त्रिभुज ABO, ये वाला ABO, देखो ये वाला यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, अल्फा कोण बन रहा है। तो यहाँ से यदि मैं tan अल्फा लिखना चाहूँ तो tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका AB डिवाइड बाय आधार क्या है आपका AO।
क्या है बेसिकली ए ओ। तो टेन अल्फा क्या हो गया, लंब बटे आधार, मतलब कि आपका क्या होगा ए बी अपॉन ए ओ हो गया। अब बेसिकली टेन बीटा और टेन अल्फा के मान मालूम है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। तो बताओ आपका टेन बीटा का मान कितना है, ए बी अपॉन ई ए डिवाइड बाय टेन अल्फा का मान कितना है, ए ओ। देखो टेन बीटा का मान था ए बी अपॉन ई ए और टेन अल्फा का मान था ए बी अपॉन ए ओ। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ आपके ए बी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और फाइनली कितना आ जाएगा ए ओ अपॉन ई ए, क्या आ जाएगा ए ओ अपॉन ई ए। ये चले जाएगा ऊपर, ए बी आ जाता नीचे, तो ए बी से भी कैंसिल, ए ओ अपॉन क्या हो जाता ई ए हो जाता। अब देखो बेसिकली ये भी क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र, ई बी क्या है प्रकाशिक केंद्र, घबराने की बात ही नहीं है। बताओ ई ए ये क्या है आपका बेसिकली ई ए क्या है आपका यू ई है, तो मुझे ई ए के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, यू ई लिखना पड़ेगा। ए ओ की बात करूं तो ए ओ बेसिकली ए ओ क्या है वी नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पर वी नॉट, लेकिन वी नॉट क्या आएगा प्लस में आएगा, लेकिन जो यू ई है वो किस में आएगा बेसिकली माइनस में आएगा। आपका वी नॉट इसे थोड़ा ध्यान देना, ये जो आपका वी नॉट है इसे थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है आपका इस ओ से लेके ए तक की दूरी क्या है आपका वी नॉट। साथ ही साथ वो और एक चीज है आपकी एफ नॉट है, एफ नॉट है, क्योंकि बताओ ये जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कहां पर बना है, फोकस पे बना है, फोकस तल पे बनना था, तो आपका प्रतिबिंब फोकस तल पे बन गया, मतलब फोकस पे स्थित है। अब यदि प्रतिबिंब फोकस पे स्थित है तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी वी नॉट है, हाँ, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से आपके प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं बेसिकली वी नॉट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये और एक चीज है आपकी, क्या है फोकस दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन इस फोकस दूरी को मैं क्या नाम दूंगा एफ नॉट नाम दूंगा, क्योंकि किसके लिए अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो मैं वी नॉट के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ एफ नॉट को लिख सकता हूँ, हाँ। तो यहां से वी नॉट के स्थान में मैंने एफ नॉट को लिख दिया, तो बेसिकली एम का मान कितना आ गया एफ नॉट अपॉन माइनस का यू ई आ गया, आगे इतना। अब बेसिकली ये आपने जो कुछ भी लिखी है इसे हमें किसके पदों में लिखना है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के पदों में लिखना है। किसके फोकस दूरी के पदों में लिखना है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के पदों में। अब ये कौन से लेंस की फोकस दूरी के पद में है, अभिदृश्यक लेंस की, इसे हमें किसके फोकस दूरी के पद में लिखना है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के पद में लिखना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, आपका लेंस सूत्र 1/f = 1/v माइनस का 1/u लगाएंगे। तो देखो ये फॉर्मूला किसके लगा रहे हैं हम, इस नेत्रिका लेंस के लिए। तो बताओ इस नेत्रिका लेंस की जो भी फोकस दूरी है आपकी वो क्या है बेसिकली यहां से लेके यहां तक है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो ये वाली फोकस दूरी काम में आ रही, ये किस दिशा में है, इस दिशा में, तो इसे क्या लेंगे बेसिकली आपका प्लस का एफ ई। उसके बाद क्या बेसिकली आता है आपका वी, वी क्या होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो देखो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है आपकी डी है, क्या है बेसिकली डी है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया इसका प्रतिबिंब, जो भी दूरी है वो क्या कहलाती है डी। किस दिशा में ले रहे हैं, इस दिशा में, तो क्या लेंगे बेसिकली माइनस का डी लेंगे, क्या लेंगे माइनस का डी लेंगे। उसके बाद माइनस का 1/u, यू क्या होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी क्या है आपकी यू ई, किस दिशा में आ रही इस दिशा में, तो क्या लेंगे इसे माइनस का यू ई लेंगे। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो एफ नॉट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली आपका एफ 1/u ई आ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, यदि मैंने इस पक्ष में भी एफ नॉट का गुणा कर दिया इस पक्ष में भी कर दिया तो शायद हमारा बन सकता है, हाँ। तो देखो इस पक्ष में भी किसका इंटू कर देते हैं एफ नॉट का, और इस पक्ष में भी किसका इंटू कर देते हैं एफ नॉट का इंटू कर देते हैं, हाँ। तो बताओ एफ नॉट इंटू 1/f कितना हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई, यहाँ कितना हो जाएगा आपका एफ नॉट अपॉन माइनस का डी, और एफ नॉट अपॉन क्या हो जाएगा बेसिकली यू ई हो जाएगा। जो आपने लिए थे ना इसे माइनस ही रखना और इसे आपका माइनस ही रखना, हाँ। जो हमने कर दिए थे ना माइनस माइनस प्लस वो मत करना, क्यों, क्योंकि देखो एफ नॉट अपॉन माइनस का यू ई बन रहा है, तो मैं इस एफ नॉट अपॉन माइनस के यू ई के स्थान पे सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ ये एम, क्योंकि एफ नॉट अपॉन माइनस का यू ई देखो, इसलिए मैंने माइनस माइनस प्लस नहीं किया, हाँ। तो एफ नॉट अपॉन माइनस के यू के स्थान पे क्या लिख देता हूँ मैं एम लिख देता हूँ,
तो क्या लिख दिया मैंने, m लिख दिया और माइनस का निशान जैसा का वैसा। अब देखो हमें m का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइनस m को इधर ला लेते हैं। तो बताओ माइनस m इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस का m में। यहाँ पर क्या बचेगा, f0 अपॉन माइनस का d। अब बताओ ये वाली वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो किस में बदल जाएगी, बेसिकली माइनस में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी f0 अपॉन fe हो जाएगी, बेसिकली f0 अपॉन fe। अब यदि मैं क्या करूं, दोनों पक्षों से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, हाँ, तो बेसिकली देखना क्या हो जाएगा, यहां से भी माइनस बाहर ले लेता हूं और बेसिकली यहां से भी माइनस बाहर ले लेता हूं। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस का f अपॉन डी प्लस f0 अपॉन fe। क्या आ जाएगा, f0 अपॉन fe। माइनस का अंदर इंटू कराओ, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जो कि पहले था। तो जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है ये बेसिकली कब के लिए है, जब आपका जो प्रतिबिंब वो कहां पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, जब के लिए प्रतिबिंब है। लेकिन यदि जब के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है, लेकिन यदि प्रतिबिंब कहां पर बने आपका, अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा तो बताओ आपकी वस्तु कहां पर स्थित होगी, फोकस पे। किसके फोकस पे स्थित होगी, बेसिकली इसके फोकस पे आपकी वस्तु क्या होगी, स्थित होगी। मतलब यहां पर जो आपके UE का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, FE के मान के बराबर हो जाएगा। हाँ, बेसिकली देखो UE होती है आपके इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। लेकिन अब वस्तु हम कहां पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। मतलब कि ये वाला जो FE है वो कहां पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा आपका FE कहां पर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। प्रतिबिंब देखो F0 और FE एक ही स्थान पे होंगे। आपकी वस्तु आ रही है इस प्रकार से प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, F0 पे बनता है। अब जो F0 और FE है वो एक ही स्थान मान लिया मैंने। हाँ, तो बताओ प्रतिबिंब आप कहां पे बनेगा, इसके तो फोकस पे बनेगा, इसके तो फोकस पे बनेगा, साथ ही साथ इसके भी फोकस पर ही बनेगा। हाँ, और जब भी प्रतिबिंब फोकस पे बनता है तो उसका प्रतिबिंब बेसिकली कहां पर बनता है, आपका अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, बेसिकली अनंत पे बनता है। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, आपका अनंत पे बनेगा। बताओ वस्तु कहां पर स्थित है, आपकी FE पर स्थित है। किसके फोकस पे, इसके फोकस पे स्थित है। तो बेसिकली जहां जहां आपका UE है, ये वाला जो UE है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, FE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें UE के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, FE लिखना होगा। तो ये वाला आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कब के लिए, जब आपकी वस्तु कहां पर स्थित हो, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो आपका ये, और जब वस्तु आपकी स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे होगा तो आपका ये वाला आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आई बात समझ में।